गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सारे बच्चे ठीक ही होंगे। तो चलो पढ़ते हैं आज का लेसन नंबर फर्स्ट, ऊँट चला, क्लास सेकेंड। चलिए लेसन नंबर फर्स्ट, नेम क्या है आपका, ऊँट चला। चलो इस राइम को मेरे साथ साथ आप भी गाएंगे और आपको स्पीक लाउडली, आपको ज़ोर से बोलना है। तो ठीक है, मेरे साथ साथ बोलेंगे आप भी, ठीक है। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो आपने कहानी को, कविता को पढ़ा ना, तो झटपट इस कविता पढ़कर मजा लो, ठीक है। तो इस 4 लाइन को आपने पढ़ना है। यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ ऊँट ऊँटा, कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँटी। तो आप जल्दी जल्दी बोल कर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। तो फिर से दोबारा से बोलिए आप, कुछ ऊँच ऊँटा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। तो कैसी लगी आपको ये कविता। अब इस कविता को अपने मन से एक नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिखो। अब नीचे देखिए आपको क्या है, ये रेगिस्तान। यहाँ पे क्या लिखा है, रेगिस्तान। ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, ठीक है। सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। आपको पहले बताना है कि ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान पे पाए जाते हैं या फिर हमारे घर पे। तो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, तो आप यहाँ पे ऊँट का चित्र बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका ऊँट का चित्र बन जाएगा। कैसा होता है ऊँट, वो आपको ऊँट की पीठ, ऊँट की गर्दन, ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। अब फिर आपको नीचे देखना है, बालू या रेत कहाँ पर मिलती है। आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है, यहीं पे बुक्स में लिखेंगे अपनी, ठीक है। कितना, अब कितना, क्या कितना, देखिए, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब बताओ ऊँट कितना ऊंचा, आपको इसमें सही ऑप्शन बताना है, ठीक है। तुम्हारी कक्षा की दीवार के बराबर होता है लंबा ऊंचा ऊँट, नहीं होता है। हाथी जितना होता है या बिजली के खंभे के बराबर होता है। तो आपको क्या लिख देना है, हाथी जितना, ठीक है। अब लिख है यहाँ पे, हाथी कितना मोटा, आपको बताना है कि हाथी कितना मोटा होता है। तुम्हारी माँ के संदूक के जितना, ऊँट जितना या पहाड़ जितना। तो आप क्या लिखेंगे, हाथी कितना मोटा होता है, ऊँट के बराबर होता है ना मोटा, तो ऊँट जितना लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, थर्ड, चींटी कितनी छोटी। आपको चींटी को देखिए ना, आपने चींटी देखी है, हर घरों में आती जाती है चींटी, कहीं पे भी आ जाती है। तो आप चींटी को देखा है आपने, तो आप देखेंगे चीनी के दाने के बराबर या चावल के दाने के बराबर, इलायची के दाने के बराबर। तो कितनी बराबर होती है, चावल के दाने के बराबर। आप यहाँ पर लिख देंगे चावल के दाने की जितनी, ठीक है। अब नीचे देखिए क्या कह रहा है आपसे, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। आपको बताना है जो ऊंचा होता है, जो नीचा होता है। ऊँट से ऊंची चीज के नाम पर गोला बनाओ, ऊँट से ऊंची चीज के नाम पर गोला बनाओ। आपको क्या करना है, ऊँट से जो ऊंची होती है उसकी क्या करना है, आपने उस पर गोला
बछिया, बछिया आपकी क्या होती है? ऊँट से बड़ी होती है, ऊँची होती है, नीची होती है? आप बछिया जो होती है ऊँट से छोटी होती है। बिजली का खंभा, बिजली के खंभे पे आप क्या कर देंगे? गोला, वो ऊँट से भी बड़ा है तो आप यहाँ पे बिजली के खंभे पे टिक लगा देंगे। उसके बाद आम के पेड़ के बराबर जो ऊंची चीज़ है उसमें टिक लगाना है ना गोला, तो आम के पेड़ पे यहाँ पे टिक गोला लगा देंगे। तुम्हारी कक्षा की छत के बराबर ये भी गोला लग जाएगा। हाथी बराबर, हाथी के बराबर तो आपने लिखा है कि ऊँटी होता है तो हाथी पे आप टिक नहीं लगाएंगे, गोला नहीं करेंगे। उसके बाद है आपका ऊँट से नीचे, ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? आपको बताना है क्या क्या निकल सकता है, आपको सोचना है उसके बारे में क्या क्या निकल सकता है। आप भी ऊँट के नीचे से निकल सकते हो, और आपके घर में जो बकरी है वो भी ऊँट के नीचे से निकल सकती है, गाय की बछिया निकल सकती है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पे चढ़ा जा सकता है? किन किन चीज़ों की मदद से चढ़ा जा सकता है? मम्मी पापा की मदद से ले सकते हो, सीढ़ी की मदद ले सकते हो, ठीक है। और आप नीचे देखिए, नीचे सफ़र का सामान, आपको सफ़र करना है तो आप सफ़र पे क्या क्या हो सकता है? हाथी, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला, बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी, हाथी क्या उठा के चलेगा? सूंड उठा के चलेगा, और क्या उठा के चलेगा? बोझ उठा के चलेगा। और क्या उठा सकता है हाथी? सिर उठा के चल सकता है। टीचर क्या उठा के चल सकती है? पैर उठा के चल सकती है, नंबर 1। और पेन उठा के चल सकती है, ठीक है। आपको ये बताना है पिताजी क्या क्या उठा के चलते हैं, शेर क्या क्या उठा के चलता है, और दादाजी क्या क्या उठा के चलते हैं, तो आपको ये लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग घर, अब आपको अलग अलग घरों के बारे में बताना है। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो, अब मिलते जुलते शब्दों को सही खाने पे लिखो। आपको क्या करना है? मिलते जुलते जो नीचे आपके जो ये दे रखे हैं, कुछ शब्द दे रखे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको क्या करना है? ये मिलते जुलते शब्दों को पहले पढ़ना है, फिर उनमें लिखना है, ठीक है। ऊँट, ऊँट के नीचे लिखा है जूट, जूट में क्या आ जाएगा? फिर सूट, सूट के बाद आपको क्या करना है? बूट कह देंगे, ठीक है। बालू, बालू के बाद क्या है? आलू, चालू आप लिख देंगे, सही है। उसके बाद आपको दे रखा है फस, हंस, धस, चला, गला, भला, जब, तब, कब, आपके इसके नीचे आपको लिखना है। ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। आप नीचे वाली लाइन पे आपने ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखने हैं उसी पे, ठीक है। अब है आपका अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? अब आपको क्या करना है? कविता में ब से शुरू होने वाले, कविता में क्या क्या ब से शुरू होने वाले शब्द हैं? देखो यहाँ पे, ये देखो, आपने देखा ना यहाँ पे कविता में देखा, ब से शुरू होने वाला शब्द ऊँट चला, भाई ऊँट चला, इसमें ब शब्द कहीं पे नहीं है। अब आप करेंगे ब शब्द को ढूंढेंगे, ब से बालू है तो होने दो, बालू पे आप गोला बनाएंगे, सर्कल कर देंगे वहाँ पे। फिर उसके पे बोझ, बोझ पे भी आप ब से शुरू हो रहा है तो बोझ पे भी आप सर्कल कर देंगे। उसके बाद है नहीं फंसेगा बालू में, बालू पे भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा, बौ पे आप यहाँ पे बता जो है आपका बौ से शुरू हो रहा है तो बता पे भी सर्कल कर देंगे आप। बता सकेगा कौन भला ऊँट चला, भाई ऊँट चला। अब आगे क्वेश्चन क्या है? तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द बनाओ। आपके नाम से जो जिस नाम से आपका नाम शुरू होता है, जिस अक्षर से, तो उसके बारे में आपको 4 यहाँ पे क्या करने हैं? शब्द बना देने, ठीक है। फिर है बोझा,
बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। अब बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? आपको बताना है। ये ठीक लगता है आपको? बहुत से जानवरों को जो है बोझा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? और लगता है तो क्यों? आपको ये अपनी नोटबुक पे आंसर लिखना है इसका। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? कौन कौन से जानवर आपके आसपास जो पाले जाते हैं और जो बोझ उठाते हैं उसके बारे में उनको ये नाम लिखना है आपको, ठीक है। कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की। अब आगे के आपको करना है, कविता को बनाना है। लक्की झक्की करे फक हरक्की। ऐसे आपको ये कविता को बढ़ाना है, ठीक है। अब आगे है कितने ऊँट। इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। अब इस कविता में आपको आपको बिना देखे अपने मन ही मन कविता को क्या करना है, पहले याद करना है, फिर उसमें ऊँट शब्द कितनी बार आया है उसे बिना देखे ही आपने लिखना है। कितनी बार आया है उसे देख के लिखो। आपको ये कविता को आपने आप याद ही हो गई होगी आपको, तो उसके बाद आप लिख देंगे कितनी बार आई है, ऊँट शब्द कितने बार आया है, ठीक है। नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं? ध्यान से देखकर बताओ। अब आपको ये क्या है, ऊँटों को, इस पैटर्न को आपको देखना है। इस पिक्चर को आप देखेंगे और इसमें जो है सारे ऊँटों की काउंट करेंगे, सारे ऊँटों को कैमल्स आप सारे काउंट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे कि इतने ऊँट हैं। जितने ऊँट होंगे आपको यहाँ पे काउंट करके लिख देना है। चलिए आज की वीडियो आपकी यहीं पे ख़त्म होती है, आज का चैप्टर आपका। तो ओके बाय।